नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। क्लास 10th मैथ्स की आज हमारी क्लास नंबर 83 और इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी एनसीईआरटी विथ एग्जांपल्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लास चैप्टर नंबर कौन सा 7। चैप्टर नंबर 7 की हमने एक्सरसाइज फर्स्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम करेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर कौन से 6 to 10। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसके हम क्या करेंगे एग्जांपल्स करेंगे कौन से 6 to 10, जिसमें हमको पढ़ना है किसके बारे में, सेक्शन फॉर्मूले और मिड पॉइंट फॉर्मूले के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से समझ लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला था किसी भी लाइन को किसी भी चीज को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देने को क्या बोलते हैं हम, सेक्शन कर देना। अलग अलग पार्ट्स में उसे क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक लाइन है ना? क्योंकि हमने पूरी डिटेल में पहले समझ लिया था, सिर्फ अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं जिससे वापस रिवाइज हुआ है कि एक लाइन है, उसको कोई सा पॉइंट एक सी है, वो m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। m और n में ही पड़ा हुआ, बट m1 m2 में थोड़ा सा इजी रहता है। तो a के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे क्या, x1, y1, एंड b के कोऑर्डिनेट होते हैं x2, y2। ठीक है, c जिसके पॉइंट है x और y, वो उसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था कि x इक्वल्स टू 1 वाले के साथ क्या आएगा, सेकेंड वाला टर्म आएगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू हुई, x की वैल्यू। y क्या आता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये तो हुआ सेक्शन फॉर्मूला। अब किसी कंडीशन में दोनों इक्वल हो रहे हैं, यदि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं या मिड पॉइंट आ रहा है या m1 m2 की वैल्यू इक्वल दी है, तो उसमें हम यूज करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसमें क्या यूज करते हैं हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट का क्या था फॉर्मूला, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला और ये सेक्शन फॉर्मूला, इन्हीं का यूज करके पूरी 7.2 हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पहले कौन सा एग्जांपल, सेक्शन फॉर्मूले का पहला एग्जांपल, और बुक में कौन सा, 6th एग्जांपल। क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट को लाइन क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, एक लाइन बनाई, पहले वाले पॉइंट का नाम है 4, -3, इसको हम नेम देते हैं ए। एक लाइन और हम लिखते हैं, एक और पॉइंट है, इसको लिखते हैं बी, उसकी वैल्यू क्या है 8, 5। डिवाइड इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 3:1 में। ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि जो सी पॉइंट है वो लाइन को m1 m2, मतलब पहली वाली वैल्यू को 1 बोलेंगे, सेकंड वाले को 2 बोलेंगे, यहाँ पे पहले वाले को x1 y1, इसको 2 बोलेंगे x2 और y2। तो हम लिखते हैं लेट पॉइंट सी की वैल्यू है x, y, डिवाइड ए बी इन 3:1। किस रेशो में डिवाइड करिए, 3:1 में डिवाइड करिए। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे मिस्टेक ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब नीचे लिख लेते हैं कि ये आपका x1 है, ये y1 है, ये m1 है, ये m2 है, ये है x2 और y2। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। क्या था फॉर्मूला, x इक्वल्स टू m1 y2, m1 x से तो x वाला टर्म आएगा x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये लिखा हमने। ऐसे y का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, y m1 y2 और m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे x m1 की वैल्यू क्या आ गई 3, x2 कितना है आपका, x2 देखिए वहां पे 8, m1 है कितना 1 और x1 कितना है 4, डिवाइड बाय 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 कितना होगा 4, तो 8 3 कितना है 24, 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 4, तो डिवाइड में आया 28/2
28/4, 4 से कितना टाइम जाएगा 7 टाइम, तो पॉइंट क्या आ गया 7। पॉइंट क्या है आपका 7 है। अब नेक्स्ट क्या था y इक्वल्स टू 3, y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना माइनस का 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 3 5 जा 15 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, तो मतलब आ गया 12/4, 12/4 कितना होता है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पास, पॉइंट आए, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास, कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास, अरे हमारे पास पॉइंट सी क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू क्या है। अब जो भी आपका आंसर आएगा जो दिया रहेगा उनके बीच वाले टर्म देखो 4 और 8 के बीच में ही 7 आता है, -3 और 5 के बीच में क्या आता है 3 आता है ना। तो पॉइंट सी जिसकी वैल्यू थी 7,3 इस लाइन को 3:1 में क्या कर रही है डिवाइड कर रही है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू पुट करना, सभी क्वेश्चन ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो हमने फॉर्मूला लिखे थे। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6। अब आपको पॉइंट की वैल्यू दे रखी, किसकी वैल्यू दे रखी, पॉइंट वैल्यू। ये कौन सा पॉइंट है 4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो किस रेशियो में, जैसे हमने पहले लाइन बनाई ना, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, पॉइंट कौन सा है 4, -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। एक पॉइंट है -6,10 और एक पॉइंट है 3,-8। अब बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि ऑर्डर गलत ले लेते हैं, उसमें आंसर गलत है। पहले तो कौन सा पॉइंट डिवाइड करना है वो दोनों के बीच में लिखना है, और एक और तरीका देखो -6 और 3 के बीच में ही 4 आएगा, माइनस का 4, 10 और -8 के बीच में ही क्या आएगा 6 आएगा, है ना। तो ऑर्डर देखना कि ऐसा नहीं कि 10 फिर -8 आ गया फिर 6 आ गया, तो इस टाइप से गलत आएगा। तो बीच में कौन सा पॉइंट आएगा आपको वो ध्यान से देखना है। अब रेशो हमने क्या ले लिए m1 और m2, इसको लिखा x1 y1, इसको लिखा x2 y2, इसको लिया हमने x और y। अब आप x और y दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले को यूज करके रेशियो फाइंड कर सकते हैं, तो उससे आपका आंसर आएगा। हम क्या लिखते हैं, लेट पहले सबके नाम लिख लेते हैं, a b और c। हम लिखेंगे लेट c की वैल्यू -4,6 डिवाइड ये अलग है ना इसलिए मैं लाइन कर दी, लेट c डिवाइड a -6,10 एंड b 3,-8 इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है m1 रेशो m2, किस में डिवाइड कर रहा है m1 रेशो m2 में। तो अब हम लिख रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला कि x इक्वल्स टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, लिखा है सर। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू -4, m1 पता नहीं है, x2 कितना है आपका, x2 देखिए 3, m2 है ना, m2 के साथ क्या था x1 कितना -6 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू कहाँ गई, ऊपर आ गई, तो क्या हुआ -4 में मल्टीप्लाई होगा किसका m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 3 m1 -6 m2 आया। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, माइनस का 4 m1 माइनस का 4 m2 इक्वल्स टू 3 m1 -6। क्या करा हमने, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा फिर ब्रैकेट ओपन करा, अब सभी m1 और m2 वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे साथ में लिख लेंगे। तो m2 वाले टर्म को मैं इधर ले आता हूं और m वाले टर्म को इस साइड ले आता हूं, क्या आएगा माइनस का 6 आ गया तो प्लस का m2 माइनस का 4 m2 इक्वल्स टू 3 m1 माइनस का इधर आया तो किसका होगा प्लस का 4, तो 6 में से 4 गया तो क्या बचा 2 m2 इक्वल्स टू 7 m1, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई डिवाइड में, तो 2/7 इक्वल्स टू m1 अपॉन m2, तो रेशो आ गए। तो किस रेशो में, c डिवाइड
ए बी इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रही है? 2:7। किस रेशो में डिवाइड कर रही है? 2:7। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप एक्स और वाई दोनों में से किसी भी एक का फॉर्मूला यूज करके इसको क्या कर सकते हैं? हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8 है ना। एग्जांपल नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। फाइंड क्या करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ट्राइसेक्शन दैट इज द पॉइंट डिवाइड 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू दी। पहले हम समझने के लिए थोड़ी सी, ये मैंने लाइन बनाई, इसको लिखा ए की वैल्यू लिखी 2, -2। एक और पॉइंट लिया बी, उसे लिखा -7, 4। अब इसे कितने, 2 पॉइंट मिलकर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये 2 पॉइंट लिया हमने, तो एक पॉइंट को लिखा सी और एक पॉइंट को लिखा यहाँ पे आ गया 1 1 1। 3 इक्वल पार्ट लेना, आप 2 2 2 लें, 3 3 3 लें, कोई से भी लें, रेशो है सब कैंसिल होकर सेम आई थी वैल्यू, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं ना। तो हमने क्या लिखा है कि ए और बी को सी और डी 3 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना। सी एंड डी डिवाइड ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। आया समझ में? अब C डिवाइड करा, C डिवाइड ए बी इन रेशो। अब C किस रेशो में डिवाइड करा? देखिए A से C आने पे आपको कितना आना पड़ रहा? 1, और B से C आने के लिए 1 और 1 कितना आना पड़ रहा? तो C किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। तो C डिवाइड ए बी इन 1:2। C डिवाइड कर रहा है किसमें? 1:2 में। अब सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। x इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या आ गई? 1। m1 की वैल्यू क्या आ गई? 1। x2 कितना हुआ? यहाँ पे लिख लेते हैं, ये होगा आपका x1 y1, ये होगा x2 y2, ये हुआ आपका m1 m2। यदि ये लिखेंगे तो उससे गलती होने के चांसेस बहुत ही कम आएंगे, आप बिल्कुल सही तरीके से वैल्यू पुट कर सकेंगे, नहीं तो वैल्यू पुट करने में मिस्टेक रहती है ना। तो m1 की वैल्यू क्या है? 1। तो x2 कितना? -7 प्लस फिर 2 के साथ कितना आएगा? 2 के साथ आएगा कितना? 2 डिवाइड बाय 1 प्लस, तो x इक्वल्स टू -7 प्लस का 4 डिवाइड बाय 3। अब 7 में से 4 जाता है तो क्या बचता है? -3 अपॉन -3, 3 से 3 कैंसिल हो, कितना आ गया? -1। तो पहला वाला कोऑर्डिनेट आ गया C का -1 आया। अब दूसरा निकालना y इक्वल्स टू m1 1 है, y2 कितना है? 4 प्लस m2 कितना है? 2, और ये कितना? -2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। 4 1 जा कितना है? 4, तो प्लस का 4 माइनस का 4 अपॉन 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। यहाँ तक आया समझ में? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C कितने आ गए यहाँ पास? कोऑर्डिनेट ऑफ C -1, C के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 0। ये x निकला और ये y निकला। अब देखिए D के लिए हम एक तरीका तो क्या है कि 2:1 यूज करें। एक तरीका क्या है? 1/2 आना पड़ेगा, फिर 1, तो 2:1 यूज करें। और एक और चीज ध्यान से, यदि हम इस पार्ट को हटा देते, इतने वाले पार्ट को हमने हटा दिए, तो ये दोनों 1 1 आ रहे हैं, मतलब C और B का मिड पॉइंट क्या आ रहा है? D आ रहा है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से यूज करेंगे। हम लिखेंगे, पहले कोऑर्डिनेट लाइन बनाई वापस फिर से, ये पॉइंट C की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो लिखते हैं हम। इधर B, दोनों की वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पे क्या था? D, दोनों 1:1 में कर रहा है। पॉइंट लिखते हैं। C के पॉइंट कितने हैं? -1 0 7 और 4, -1, 0 7 और 4, और 7 भी शायद माइनस का है। ठीक है, तो D क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ, D इज मिड पॉइंट
ऑफ बी सी। डी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का या सी बी का। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई, वैल्यू पुट करी, x1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1, x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 7 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल्स टू माइनस 8 बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 4, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4 आ गई। ठीक है, y इक्वल्स टू y1 कितना है 0, y2 कितना है 4 बाई 2, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 4 बाई 2, 4 बाई 2 कितना होता है 2। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ D कितने आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ D कितना है -4, तो लिखेंगे यहाँ पे C की वैल्यू -1, 0 एंड D की वैल्यू -4, 2 डिवाइड AB इन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, समझ। 3 इक्वल पार्ट के लिए सिर्फ क्या करना, आपको रेशियो अपने मन से लेना पड़ेंगे। 3 के आप 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं ना। 4 वाला क्वेश्चन बुक में है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का, उसे करेंगे बाद में। अभी ये एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, एग्जांपल नंबर 9 में बोला है फाइंड द रेशियो। आपको अब क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है इन विच y एक्सिस डिवाइड कर रही है। अब y एक्सिस का थोड़ा सा याद करो, आपकी y एक्सिस में हमने कौन कौन से पॉइंट लिए थे, y एक्सिस में सिर्फ किसकी वैल्यू होती थी, y की वैल्यू, और x क्या होता है वहां पे 0 होता है। तो y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और साथ में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या करना है, पता करना है। तो हम क्या बनाते हैं, पहले तो एक लाइन बनाई, एक पॉइंट लिया हमने a 5, माइनस का 6, और एक पॉइंट लिया 1, -4। फाइंड द रेशियो, रेशियो पता करना है, तो हमने एक को लिखा m1 और एक को लिखा m2, ये आ गए 0, y, इसको पॉइंट क्या दे दिया हमने c। तो हम लिखेंगे लेट c की वैल्यू 0, y, पॉइंट कहां पर है, पॉइंट ऑन y एक्सिस डिवाइड a की वैल्यू 5, -6 एंड b -1, -4 इन m1 रेशो m2 आया। अब इन दोनों में से आपको कौन सी वैल्यू पता है, आपको x की वैल्यू मालूम है, तो x वाला फॉर्मूला लिखते हैं हम, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सभी की वैल्यू पुट करें। x कितना है 0, m1 पता करना है। अब x2 कितना है, x2 है माइनस का 1, m2 पता करना है, x1 कितना है 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। नीचे वाली वैल्यू कहाँ गई, ऊपर आ गई, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसमें x1 y1 नहीं लिखा था हमने, तो हमारे पास क्या आ गया 0 इक्वल्स टू माइनस का m1 प्लस का 5 m2, प्लस की वैल्यू इधर आई तो किसकी होगी m1 इक्वल्स टू 5 m2, तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू कितना आ गया 5, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, रेशो क्या आ गया आपके पास, रेशो आया आपके पास 5 रेशो आया, इतना समझे। हमारे पास क्या आ गया, अभी रेशो आ गए। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या करना था हमको, y के पॉइंट भी फाइंड करना था, ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब y के लिए, तो y के लिए फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू निकालना है, m1 कितना है, अब ये आ गया m1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, और ये कितना आ गया प्लस 1 आ गया, तो आया 5, y2 क्या है, y2 है माइनस का 4 प्लस m1 m2 कितना है 1, y1 कितना है माइनस का 6 डिवाइड बाय 5 प्लस 1। अब 5 4 जो कितना आ गया 20, तो y इक्वल्स टू आया आपके पास कितना -20 -6
डिवाइड बाय 6, तो y इक्वल्स टू आया माइनस का 26 बाय 6, किससे कैंसिल होगा दोनों, 3 से कैंसिल होंगे, कितने होंगे, 2 से होंगे, 2 से कितने टाइम का 13 टाइम, 2 से आया कितने टाइम 3 टाइम, तो कितना आया 0.0 माइनस का 13 बाई 3 डिवाइड लाइन इनटू किस रेशो में, 5:1। ये कौन सा हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास एग्जांपल नंबर 9। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 10। अब एग्जांपल नंबर 10 में क्या दिया गया है, पहले आप क्वेश्चन समझे। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं इफ द पॉइंट ए एंड बी, ए बी सी एंड डी आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, बस पॉइंट का शेप भी होगा शायद। हमने पहले क्या बनाया, हमने बना लिया एक पैरेललोग्राम। हमने क्या बनाया, एक पैरेललोग्राम। अब इसकी नेमिंग कर दी ए बी सी और डी। इफ द पॉइंट ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी p, आर द वर्टेक्स ऑफ पैर, वर्टेक्स मतलब ये कॉर्नर पॉइंट है ना, टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में है, तो आपको p की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो दोनों डायगोनल बनाते हैं। ये डायगोनल कहां पे इंटरसेक्ट हो रही, o पर इंटरसेक्ट हो रही। हम लिखेंगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, therefore इस कारण से O क्या हुआ, O is midpoint of both diagonal AC and BD। क्या है, O मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट किसका, AC का भी और BD का। अब आपको तो बाकी वैल्यूज में मतलब नहीं, आपको सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड करना है, P की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग BD और कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग AC। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ O यहाँ पे है ना, बाय यूजिंग AC, वो किसके बराबर होंगे, बाय यूजिंग B और D के, है ना। पूरी जगह थी, इसे लिखना जैसा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ O बाय यूजिंग AC और कोऑर्डिनेट ऑफ O बाय यूजिंग BD और एक बार AC। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट कैसे निकले, पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, फिर किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6 + 9/2, क्या करा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और y1 + y2, तो 1 + 4/2। इधर क्या आया, p + 8/2, 2 + 3/2। तो देखो y वाली वैल्यू अपने आप इक्वल है, 4 + 1 5, 2 + 3 क्या है 5। अब हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, हमें बाकी चीज से मतलब नहीं है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करा हमने, तो 6 + 9 आया 15, 15/2 इक्वल्स टू p + 8/2। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हुआ, प्लस का 8 आएगा तो इधर किसका आएगा, माइनस का, तो p इक्वल्स टू होगा 15 - 8, 15 में से 8 गया तो क्या बचेगा 7, तो p इक्वल्स टू कितना आ गया 7। आपको सिर्फ p की वैल्यू क्या करना था, फाइंड करना था, है ना। तो ये हुआ कौन सा, एग्जांपल नंबर 10। अब एग्जांपल नंबर 10 हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2। आप सभी क्वेश्चन करिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पूछ सकते हैं, सभी के लिंक कहाँ पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इन सब की प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो सिर्फ क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।